Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KDI Advisory welcomes you all to the Daily Equity Podcast. सैटरडे को इंडियन मार्केट्स में एक स्पेशल सेशन था यूनियन बजट के ओकेजन पर। वहां पर हमारी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी 23,508 के लेवल पर एक फ्लैटिश ओपनिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली। उसके बाद जब तक बजट स्टार्ट नहीं हुआ था और बजट के इनिशियल मोमेंट्स में हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन एक नेगेटिव डेटा के चलते जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का था, जो कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले थोड़ा सा हल्का सा कम होकर आया। उसके बाद मार्केट में एक डिप देखने को मिला। जो मार्केट का हाई लगा था इनिशियल मूवमेंट्स में वो 23,632 के लेवल पर लगा था, लेकिन जब एक सेलिंग आई मार्केट में इस डेटा के चलते तो एक 23,318 के लेवल पर मार्केट में हमें एक निफ्टी के अंदर डिप देखने को मिला। हालांकि लास्ट में बजट के लास्ट में एक रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दिया मिडिल इनकम क्लास को, जहाँ पर 12 लाख इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो वहां से मार्केट में एक फिर रिकवरी देखने को मिली और ऑलमोस्ट एक फ्लैटिश क्लोजिंग निफ्टी में हमें देखने को मिली 23,482 के लेवल पर। 26 पॉइंट्स के माइनर से कट्स के साथ 0.11% ऑन द बजट डे निफ्टी बंद होता हुआ हमें दिखाई दिया। बैंक निफ्टी की बात करें तो 49,587 की हमारी प्रीवियस क्लोजिंग थी। ऑलमोस्ट एक फ्लैटिश ओपनिंग देखने को मिली। ऊपर की तरफ हाई लगता हुआ दिखाई दिया 50,009 के लेवल पर। दिन के दौरान लो लगा 48,925 के लेवल पर। बैंक निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 49,507 के लेवल पर 80 पॉइंट्स के कट्स के साथ 0.16% इन रेड में रही। फिर निफ्टी की बात करें तो 23,220 के आसपास की हमारी प्रीवियस क्लोजिंग थी। हाई लगा 23,387 के लेवल पर और लो लगा 22,795 के लेवल पर। फिर निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 23,170 के लेवल पर 50 पॉइंट्स के कट्स के साथ 0.22% इन रेड में रही। इंडिया विक्स की बात करें तो बजट के बाद एक काफी सिग्निफिकेंट डिप हमें यहाँ पर वोलेटिलिटी इंडेक्स में देखने को मिला। 18.49% के डाउन साइड के साथ वोलेटिलिटी हमें डिक्रीज होती हुई दिखाई दी और 14.18 के लेवल पर क्लोज हो गई। यूएस मार्केट में फ्राइडे को एक नेगेटिव सेशन हमें देखने को मिला। डाउ जोन्स में 0.75% के कट्स हमें देखने को मिले, नेस्डैक में 0.28% के कट्स और S&P 500 में 0.50% के कट्स हमें देखने को मिले। इसके बाद बात करते हैं निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स की। टेक्निकल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग निफ्टी में एक लोअर लेवल से जो कि एक क्रूशियल सपोर्ट जोन था, एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला। उसके बाद बजट सेशन एक काफी वोलेटाइल सेशन था, काफी हाई और लो में हमें काफी वोलेटिलिटी देखने को मिली। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर हमें एक कंसोलिडेटेड वेज में एक ऑलमोस्ट फ्लैटिश क्लोजिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली। जो लेवल्स यहाँ से आगे चलकर निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो रहेंगे रेजिस्टेंस के तौर पर 23,700 का लेवल और सपोर्ट रहेगा 23,200 और 22,800 के लेवल पर। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज का ऑलमोस्ट क्रॉस ओवर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। पैरेलल चैनल पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हमें जरूर देखने को मिला है। तो 50,200 और 50,250 के लेवल्स यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। तो वहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी का रहेगा 49,000 के लेवल पर। फिर निफ्टी में हमें एक डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिला। यहाँ पर उसका ब्रेकआउट हुआ है तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स यहाँ पर फिर निफ्टी में क्रिएट हो रहे हैं। 23,350 और 23,400 का लेवल यहाँ पर फिर निफ्टी में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो वहीं फिर निफ्टी को जो सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा वो रहेगा 22,900 और 23,000 के लेवल पर। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शंस डेटा की। तो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में 21,100 के लेवल पर बना हुआ है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 24,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट 23,000 के लेवल पर देखने को मिला। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 24,000 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 22,500 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 24,000 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.76 पर है। बैंक निफ्टी की बात करें तो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट हमें 49,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 49,000 के लेवल पर देखने को मिली बजट डे पर। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 50,000 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 46,000 के लेवल पर ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 61,000 के लेवल पर ऐड हुआ। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.80 पर है। टेक्निकल स्टॉक पिक्स फॉर द डे की बात करें तो वरुण बेवरेजेस में डेली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 562 रुपीज के ऊपर एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 580 रुपीज के टारगेट्स और 550 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। ओब्रॉय रियलिटी फ्यूचर्स में डेली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 1824 रुपीज के ऊपर एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 1900 रुपीज के टारगेट्स और 1750 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। एशियन पेंट्स में डेली टाइम फ्रेम पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है।
2351 रुपीज के ऊपर एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 2440 रुपीज के टारगेट्स और 2290 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। इसके बाद बात करें पास्ट परफॉर्मेंस की, तो बजट सेशन के लिए आपको 4 स्टॉक्स रिकमेंड किए गए थे। एसजेवीएन सबसे पहले एक बाय ट्रेड रिकमेंड की गई थी 95 रुपीज के ऊपर 101 रुपीज के टारगेट्स और 90 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ, जहां पर हमें टारगेट से अचीव होते हुए दिखाई दिए। 100 रुपीज 39 पैसे का एक हमें हाई देखने को मिला, 101 रुपीज का टारगेट था। हालांकि सेकेंड हाफ में बजट क्लोज होने के बाद हमें कुछ लॉसेस देखने को मिले, तो एसजेवीएन 1.28% ऑन द नेगेटिव साइड बंद होता हुआ दिखाई दिया। एशियन पेंट्स में बाय ट्रेड रिकमेंड की गई थी 2313 रुपीज के ऊपर 2370 रुपीज के टारगेट्स और 2270 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। 2399 रुपीज 60 पैसा का एक हाई देखने को मिला, यहाँ पर टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दिया। 2% के पॉजिटिव गेन्स ऑन द क्लोजिंग बेसिस हमें यहाँ पर देखने को मिले। अदानी पोर्ट्स में 1101 रुपीज के ऊपर एक बाय ट्रेड रिकमेंड की गई थी 1160 रुपीज के टारगेट्स और 1050 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। 1102 रुपीज की हमें एक ओपनिंग देखने को मिली, 1120 रुपीज का एक हाई लगा, 1065.65 का एक लो जरूर देखने को मिला, 1089 पर क्लोजिंग रही 1.27% के कट्स के साथ। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट फ्यूचर्स में एक बाय ट्रेड रिकमेंड की गई थी 3873 रुपीज के टारगेट एंट्री प्राइस के साथ, 4050 रुपीज के टारगेट्स और 3750 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। ओपनिंग हमें देखने को मिली 3889 रुपीज की, 4025 रुपीज के ऑलमोस्ट हाई देखने को मिले, यहाँ पर भी एक टारगेट अचीव होता हुआ हमें ऑलमोस्ट दिखाई दिया। 4050 रुपीज का टारगेट था, 4025 का हमें हाई देखने को मिला। 3780 रुपीज के लो देखने को मिले, 3925 की एडजस्टेड क्लोजिंग रही 0.84% पॉजिटिव गेन्स के साथ। इसी के बाद इसके बाद आप किसी भी तरह की अगर आप कमोडिटी या इक्विटी रिलेटेड मार्केट इंफॉर्मेशन या न्यूज़ टाइमली अपडेट्स चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर दिए गए क्यूआर कोड्स को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको इक्विटी मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट्स से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन टाइमली बेसिस पर मिलती रहेंगी। थैंक यू।